ये आइसोलेटेड देश के लोग कैसे जीते होंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक ऐसी जगह पर रहना है जहां ना तो मोबाइल नेटवर्क होगा और ना ही बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई साधन होगा, ना ही मोटर गाड़ी होगी, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होगा, सुनकर ही कितना अजीब लगता है ना। क्योंकि हमें एक मॉडर्न जिंदगी जीने की आदत लग चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के इस मॉडर्न जमाने में भी हमारी ही पृथ्वी पर हमारे ही बीच कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कुछ समुदाय ऐसे हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहां बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, जहां आज भी लोग सैकड़ों साल पुराने तरीके से ही जिंदगी जीते आ रहे हैं, जहां आज भी लोग इंटरनेट, मोबाइल और इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जहां के लोग कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर नहीं बल्कि शिकार करके अपना पेट भरते हैं, जहां पर रहने वाले लोगों का दूर दूर तक हम मॉडर्न जमाने वाले इंसानों से कोई संपर्क नहीं रहता और ना ही वो संपर्क करना चाहते हैं। सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन यकीन मानिए हमारे ही बीच हमारी पृथ्वी पर ऐसे लोग वास्तव में मौजूद हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही समुदाय और जगहों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि उनकी जिंदगी कितनी कठिनाइयों से भरी होती है। पाल्मर्स्टन आइलैंड, तस्वीरों में आप जिसको देख रहे हैं वो कितना खूबसूरत है ना। नीला समंदर, सफेद रेतीला किनारा और चारों तरफ हरियाली। अगर आपको छुट्टी बिताने के लिए कुछ जगह का चुनाव करना हो तो यकीनन आप इस जगह पर जाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी खूबसूरत सी दिखने वाले इस आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ 35 लोग रहते हैं। इस आइलैंड को आज से करीब 150 साल पहले एक ब्रिटेन में रहने वाले इंसान ने बसाया था। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि वहां पर रहने वाले 35 लोगों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहता। वहां ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही मोबाइल, ना ही इंटरनेट कनेक्शन। साल में 2 बार एक बड़ा सा जहाज वहां पर आता है और उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को जरूरत का सामान मुहैया कराता है, जिसके बाद अगले 6 महीने तक वो लोग उसी सामान पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। इस वीरान आइलैंड में किसी भी नजदीकी देश में जाने के लिए कम से कम 10 से 12 दिनों तक समुद्र की यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ का मौसम इतना भयंकर होता है कि हेलीकॉप्टर या फिर चार्टर्ड प्लेन से भी इस आइलैंड पर पहुंचना संभव है। यहाँ रहने वाले लोग जब किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है, तभी उन्हें 10 से 12 दिन तक की समुद्री यात्रा के बीच किसी दूसरे देश ले जाया जाता है। ये पैसिफिक ओशन के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा आइलैंड है। खैर, ये तो हो गई समुद्र के बीच बसे किसी वीरान आइलैंड की बात। लेकिन अब हम आपको जिन जिन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम है मास्को पीरो। मास्को पीरो, ये सुनकर भी कितना अजीब लगता है ना कि इस वक्त हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी जनजाति रहती है, एक ऐसे लोगों का समुदाय रहता है जिसे इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि बाहरी दुनिया कितनी मॉडर्न हो चुकी है। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि हम आधुनिक इंसानों को समुदाय के रहन सहन और जीवन शैली के बारे में बहुत कम पता होता है, क्योंकि मास्को पीरो नाम की ये जनजाति अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच रहती है। और तो और इसे आधुनिक इंसानों से इतनी नफरत है कि ये उनके करीब ही नहीं आना चाहती। आज के वक्त में इनके समुदाय में सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 लोगों की संख्या है, लेकिन वो जिन जंगली तरीकों से अपनी जिंदगी को जीते हैं उससे बहुत ही खुश हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इन लोगों को ये भी नहीं पता कि अमेज़न के जंगल के बाहर भी एक दुनिया बसती है, मिजिंगो आइलैंड। जब कोई मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकलता है तो वो मछली पकड़ते पकड़ते काफी दूर निकल जाता है, जिस वजह से शाम होते होते उन मछुआरों को वापस से समुद्री किनारे तक आने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन युगांडा और केन्या में रहने वाले मछुआरों ने इस समस्या से बचने का एक गजब का उपाय ढूंढा। उन लोगों ने देखा कि समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, जिसके बाद उन लोगों ने किनारे से कई किलोमीटर दूर समुद्र के बीच उस आइलैंड पर अपना टेम्पररी घर बनाना शुरू कर दिया। देखते देखते वहां पर सैकड़ों मछुआरे और उनके परिवार रहने लगे। आज के वक्त में उस वीरान आइलैंड पर लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। वहां पर शराब पीने के लिए बार मौजूद है और अय्याशी करने के लिए वेश्यालय भी मौजूद है, जहां पर युगांडा और केन्या से महिलाओं को बुलाकर लाया जाता है। आज उस वीरान आइलैंड पर मछुआरों का परिवार आराम से रहता है और लंबा सफर करने से बच जाते हैं वो लोग। लेकिन उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पानी में तैरने वाला छोटा सा जहाज है। वहां ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही मोबाइल, और फिर इंटरनेट कनेक्शन तो क्या ही। केन्या और युगांडा की सरकार दोनों ही इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को अपना नहीं मानती और उनके यहाँ कोई भी विकास कार्य करने से इनकार कर देती हैं।
द एवा ट्राइब। जब कोई इंसान हम आधुनिक इंसानों से अलग होकर अपनी जिंदगी जीता है तो हम लोग उसे आदिवासी या फिर किसी समुदाय का नाम देते हैं, और उन्हीं आदिवासी समुदायों में से एक है एवा समुदाय, जो ब्राजील के पास अमेज़न के जंगलों में रहता है, जिसके अंदर करीब 300 लोग रहते हैं। आज से लगभग 250 साल पहले अंग्रेजों ने इस समुदाय के लोगों को उनके साथ आने के लिए कहा। समुदाय के लोगों ने अंग्रेजों का साथ तो दिया, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने उनके जंगल को काटकर वहां पर घर मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जंगलों को काटता हुआ देखकर इस समुदाय के लोग आधुनिक इंसानों से नफरत करने लगे, और आज के वक्त इस समुदाय में सिर्फ 300 लोग बचे हैं, और वे स्वेच्छा से जंगलों के बीच आधुनिकता से दूर होकर रहना चाहते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि साल 2003 से 2010 के दौरान जंगल की कटाई करने वाले लोगों ने इस समुदाय के लगभग 400 लोगों की हत्या कर दी थी, क्योंकि इस समुदाय के लोग मरते दम तक जंगल की कटाई का विरोध करते रहे। कुछ साल पहले ही जंगल काटने वाले लोगों ने इस समुदाय में रहने वाली एक 8 साल की बच्ची का कत्ल कर दिया। यही वजह है कि ये आधुनिक जिंदगी और आधुनिक इंसानों से नफरत करने लगे हैं और अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह जंगल में बिता देना चाहते हैं। अल-वाहा। अब हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं वहां पर 100 या 200 नहीं बल्कि 800 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वे सभी 8 से लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से बिल्कुल ना के बराबर है। वहां पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही मोबाइल टावर और ना ही कोई इंटरनेट कनेक्शन। ये गांव इजिप्ट के एक रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ है, जहां पर किसी गाड़ी से पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस गांव से जो सबसे नजदीक का बसा हुआ शहर है वो करीब 500 किलोमीटर दूर है, और वो 500 किलोमीटर का इलाका पूरा का पूरा रेगिस्तान है।